औरत का जो कैरेक्टर है वो सास बनने के बाद ही मालूम होता है। कितनी भी अच्छी माँ हो सकती है, वो आपको लगता है कि आपकी माँ से अच्छी माँ इस दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो एक अच्छी खातून है। वो जब सास बनती है ना, वो जो सास बनने के बाद जो शिकायतें करना शुरू करती है, वो मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, ये है वो है, उसने अपनाया नहीं उसको। बर्मुडा ट्रायंगल पता है आप लोग को? जो भी कश्ती गई डूब गई, वहां जो भी जहाज गया डूब गया। बेचारा आज का जो भी शादीशुदा नौजवान है ना, वो बर्मुडा ट्रायंगल में फंस जा रहा है, निकल ही नहीं पा रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैर से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं, मुनव्वर जमा चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक बड़े डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो के पूरा एंड तक देखिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत इबरत वाली वीडियो। ख़ास करके ये वीडियो लेडीज़ों के लिए है, हमारी माँओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी बीवियों के लिए ये उन्हीं की वीडियो है। और इस पर बहुत गौर से देखें और इसको बहुत समझें भी और इस पर अमल करने की कोशिश भी करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे माशरे में, मुस्लिम माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि शादी के बाद आदमी एकदम ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, बेचारा बीच में लटक जाता है वो। तो उसी टॉपिक पे ये वीडियो है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत बेहतरीन है। और इसको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एक शादी के बाद आदमी की ज़िंदगी किस तरह से हो जाती है। शौहर बीवी के पास जाए या बहनों की बात माने या अपनी माँ की बात माने, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। और वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं। औरत का जो कैरेक्टर है वो सास बनने के बाद ही मालूम होता है। कितनी भी अच्छी माँ हो सकती है, वो आपको लगता है कि आपकी माँ से अच्छी माँ इस दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो एक अच्छी खातून है। वो जब सास बनती है ना, वो जो सास बनने के बाद जो शिकायतें करना शुरू करती है, वो मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, ये है वो है, उसने अपनाया नहीं उसको। बर्मुडा ट्रायंगल पता है आप लोग को? जो भी कश्ती गई डूब गई, वहां जो भी जहाज गया डूब गया। बेचारा आज का जो भी शादीशुदा नौजवान है ना, वो बर्मुडा ट्रायंगल में फंस जा रहा है, निकल ही नहीं पा रहा उससे। वो बहनों में, अपनी बीवी में और वो माँ में। 2-3 बहनें रहते, जब बहनें आते हैं ईदेन पे, अरे खुशी तो दूर, क़यामत बर्पा करके जाते हैं। ऐसे 2 घंटे अस्सलाम वालेकुम कैसे हो, ये गले गले 2 घंटे बैठने के बाद ग़ीबतें शुरू हो जाती हैं। ईद के दिन भी देर से उठी अम्मी, अब अम्मा जान शुरू करते। ईद के दिन मनहूस रोज़ ऐसा ही उठती नहीं, 10 बजे तक सोए पड़ी हुई रहती है। अब सास को टॉपिक चाहिए। हैंडसम हंक बोलते थे उसको 25 साल में। 30 साल में ऐसा थैला हो गया, अंकल हो गया, चलने नहीं आ रहा उसको, मुश्किल हो गई ज़िंदगी उसकी। ये हाल हो रहा है। कौन कर रहे हैं? अपनी माँ कर रही है, अपनी बहन कर रही है, अपनी बीवी कर रही है। अपनी वालिदा मोहतरमा को साफ साफ बताइए मेरी वाइफ के साथ मुझे वक्त कैसे गुजारना है। अम्मी जान, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुझे समझाइए। उसको चाहना या उससे नफरत करना? उसको कोई गिफ्ट दे सकता हूँ मैं या फिर नहीं दे सकता हूँ? उसको गिफ्ट देने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा या फिर मैं खुद अपने तौर पर उसे गिफ्ट दे सकता हूँ? औरत का जो कैरेक्टर है वो सास बनने के बाद ही मालूम होता है। कितनी भी अच्छी माँ हो सकती है, वो आपको लगता है कि आपकी माँ से अच्छी माँ इस दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो एक अच्छी खातून है। एक अच्छी खातून को समझने के लिए उसके माँ के कैरेक्टर को नहीं देखना, उसके कौन से कैरेक्टर को देखना। वो जब सास बनती है ना, वो जो सास बनने के बाद जो शिकायतें करना शुरू करती है, वो किसकी शिकायतें? अपने बहू की शिकायतें करना शुरू कर देती हैं। बेटी की शिकायतें नहीं करती हैं, लेकिन बहू की शिकायतें हर एक को करने लगती है कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, ये है वो है, उसने अपनाया नहीं उसको। हालांकि ढूंढ ढूंढ के 10 घर जाकर चुन कर ले आई, और वो चुनने के बाद भी मोहब्बत नहीं कर रही है। तो दोनों में किसी ना एक को कुर्बानी देना पड़ेगा अगर अच्छी ज़िंदगी गुजरनी हो तो। या तो सास को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या बहू को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन दोनों में बेचारा पिसता कौन है? वो शौहर पिसता है। पिसते दोनों कुछ नहीं। माँ और बीवी के चक्कर में न जाने कितने मर्द जवानी में बाल चले गए, जवानी में बीमार हो गए, पिस गए। शौहर पिस गया बेचारा। इधर यहाँ गए तो ये टेंशन है, इधर गए तो इधर टेंशन है। अम्मी के पास गए तो अम्मी मुँह फुलाए बैठी है, तो जोरू का गुलाम हो गया। भाई शादी किया तो जोरू के साथ ही रहना ना, बीवी के साथ ही तो रहेगा, बीवी से मोहब्बत करेगा। नहीं तो किससे करना? ऐश्वर्या राय से करना। जाके हलाल काम कर रहा है, हलाल काम को भी गुलाम बोल रही है माँ। कौन बोल रही है? माँ। फिर माँ से पूछना, अम्मी जान फिर ढूंढ ढूंढ के क्यों लाए? मैं खुश था ना,
अब जा जा के 10 घरों में ढूंढ ढूंढ के लाके करे, आप नहीं करना था मुझे। बेचारा पिस जाता है, वो बहनों में, अपनी बीवी में और वो माँ में। बरमुडा ट्रायंगल पता है आप लोग को? जो भी कश्ती गई डूब गई वहाँ, जो भी जहाज़ गया डूब गया। बेचारा आज का जो भी शादीशुदा नौजवान है ना, वो बरमुडा ट्रायंगल में फंस जा रहा है, निकल ही नहीं पा रहा उससे। अब 2-3 बहनें रहते, जब बहनें आते हैं ईदेन पे, अरे खुशी तो दूर, क़यामत बर्पा करके जाते। ऐसे 2 घंटे अस्सलाम वालेकुम कैसे, ये गले गले 2 घंटे बैठने के बाद ग़ीबतें शुरू हो जाती हैं। ईद के दिन भी देर से उठी अम्मीन, पहला डायलॉग। अब अम्मा जान शुरू करते, ईद के दिन मनहूस रोज़ ऐसे ही उठती नहीं, 10 बजे तक सोए पड़ी हुई रहती है। अब ये सास को टॉपिक चाहिए, सिर्फ ईद के दिन भी देर से उठ रही क्या, खलास 1 घंटा लेक्चर देती है। आई एम गोइंग टू गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन माई सेकेंड बहू। अब आधा घंटा डेमोन्स्ट्रेशन रहता है। इसलिए अपनी वालिदा मोहतरमा को साफ साफ बताइए कि मैं अगर शादी करूं, मेरी वाइफ होगी, तो मेरी वाइफ के साथ मुझे वक्त कैसे गुजारना है। अम्मी जान, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुझे समझाइए, मुझे कैसे वक्त गुजारना है। मतलब शादी करके उससे दूर रहना है या उसके करीब रहना है, उसको चाहना या उससे नफ़रत करना, उसको कोई गिफ्ट दे सकता हूँ मैं या फिर नहीं दे सकता हूँ, उसको गिफ्ट देने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा या फिर मैं खुद अपने तौर पर उसे गिफ्ट दे सकता हूँ। पूरे पॉइंट्स इंशाल्लाह मैं बनाने वाला हूँ। सही में ये पूरे पॉइंट्स बनाकर इंशाल्लाह पूरा स्प्रेड करने वाला हूँ। जैसे अग्रीमेंट होता ना, अम्मी से भी अग्रीमेंट करना, बीवी से भी अग्रीमेंट करना। अग्रीमेंट हो तभी कर सकते, वरना बिना अग्रीमेंट जोश में शादियाँ हो जा रहे हैं, उसके बाद क़यामत बर्पा हो रहा घर में। वो बरमुडा ट्रायंगल में कई गंजे हो गए, 30 साल में बेचारों के बाल चले गए। हैंडसम हंक बोलते थे उसको 25 साल में, 30 साल में ऐसा थैला हो गया, अंकल हो गया, चलने नहीं आ रहा उसको, मुश्किल हो गई ज़िंदगी उसकी। ये हाल हो रहा है। कौन कर रहे हैं? अपनी माँ कर रही है, अपनी बहन कर रही है, अपनी बीवी कर रही है, अपने ही घर वाले कर रहे हैं। तो ये जो 3 रिश्ते हैं ना, बहन, माँ और बीवी, ये बड़े ख़तरनाक रिश्ते हैं। ये इसको जो झेलेगा तो वो मर्द मुजाहिद है। हमारा रिएक्शन जो हमने देखा, वाकई में वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतरीन थी, बहुत इबरत वाली वीडियो थी कि हर माँ, हर बहन, हर बीवी को अपने हिसाब से चलना चाहिए। हर बीवी अपने शौहर को बहुत इज़्ज़त से, बहुत एहतराम से, बहुत मोहब्बत से उसके साथ रहे। और इसी तरह से माँ को चाहिए कि जो बहू आती है उसको बहू ना समझे, उसको अपनी बेटी समझे। अगर उसकी खुद की बेटी उसके ससुराल में कोई तकलीफ या कोई परेशानी दी जाती है तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब दूसरे की बहू, दूसरों की बेटी को अपने घर में लाते हैं अपनी बहू बना के, तो उसको वही अजियत, वही तकलीफ, वही ताना गुनी देते हैं। तब ये नहीं सोचते कि ये भी किसी की बेटी है। जैसे हमारी बेटी है, तो अपनी बेटी चली गई विदा होकर, अब जो दूसरे की बेटी आई उसको अपनी बेटी समझे, ना बहू समझे। और इसी तरह से बेटी जो है, जो बहू है, वो सोचे कि हम बेटी बन के रहें और अपनी माँ को, मतलब अपनी सास को अपनी माँ समझें, जैसे वो अपनी माँ को अपनी माँ समझती हैं। तो इंशाल्लाह चाहे तो तालमेल बन के रहेगा। बेचारा आदमी जो अकेले पिसता है, बीवी की तरफ जाए कि माँ की तरफ जाए कि बहन के पास है, किसकी बात सुने किसको न कहे, वो बेचारा पिस जाता है अकेले में। तो इसका ख्याल रखें इस चीज़ के लिए। और अपने इस्लाम में भी कहा गया है कि शरीयत में भी यही बताया गया है कि एक माँ है वही पूरे घर को संभालती है, यानी कि बेटे की माँ या सास कह लीजिए, वो पूरे घर को संभालती है और सबको ले के चलती प्यार मोहब्बत से, अच्छे से। तो ये थी हमारी वीडियो। इंशाल्लाह ने चाहा तो इसके आगे भी वीडियो इस टॉपिक पर ज़रूर बनाएंगे, और इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।